हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, हॉस्पिटल से आ रही है एक बड़ी खुशखबरी जिसमें कि पवनदीप राजन को डिस्चार्ज मिलने ही वाला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, आज मदर्स डे है और अगर आज पवनदीप राजन का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो पवनदीप अपनी माता पिता के साथ अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ में मदर्स डे बना रहे होते। लेकिन दोस्तों, उनके एक्सीडेंट के कारण वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताते हैं कि आखिर पवनदीप ने मदर्स डे किस तरह बनाया हॉस्पिटल में और उनकी माताजी ने क्या बोला। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि पवनदीप राजन का 5 मई को एक्सीडेंट हो गया था सुबह के 3 बजे और उन्हें एडमिट कराया गया दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में। लेकिन दोस्तों, उनको इतनी ज़्यादा गहरी गहरी चोटें आई थी उनके हाथ में, पैर में और उनके पीछे बैक में, और तो उनके सर्जरियाँ होनी थी, 3-4 सर्जरी हुई। और जब पहली सर्जरी उनकी हुई तो करीब 7 से 8 घंटे में उनको होश आया। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जब उनकी हालत देखी थी, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी पवनदीप की कि डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि हो सकता है पवनदीप कोमा में चले जाएं। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले की दुआ और हम सब की दुआ ने, उनके माँ बाप की दुआ ने, प्रार्थनाओं ने पवनदीप को बचा लिया और कोमे में जाने से रोक दिया। और यहाँ पर पवनदीप का इलाज उसी दिन से चल रहा है। आज पवनदीप के हॉस्पिटल से उनके मैनेजर का पोस्ट आया है जिसमें कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है, बता दिया है कि पवनदीप की तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, सही है, अच्छे हैं वो। जितनी ज़्यादा क्रिटिकल उनके लास्ट 2 डेज़ गए थे, अब वो उनसे बाहर निकल गए हैं और जो उनकी सर्जरीज होनी थी वो भी हो चुकी हैं। और अब उनको हो सकता है मंडे या ट्यूसडे उनको डिस्चार्ज भी मिल जाए, जिससे कि वो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, हॉस्पिटल में पवनदीप ने अपनी मम्मा, अपने माता पिता, बहन के साथ में मदर्स डे बनाया और उनकी माताजी का रो रो कर हो रहा था बुरा हाल, क्योंकि इस कंडीशन में वो अपने बेटे को देख रही थी जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद पवनदीप ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस रात को वो निकले थे घर से सही सलामत, अच्छे भले, और जाते जाते उनका ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और उनको इतनी ज़्यादा गंभीर चोटें आएंगी। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो पवनदीप, जो कि हमारे रॉक स्टार हैं, हम सबकी जान है, हम सबके बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हम सब लोग पवनदीप से, आज उनका एक बहुत बड़ा शो होना था, वो भी कंप्लीट हो चुका होता। तो पवनदीप के आने वाले टाइम में और जितने भी शो थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं पवनदीप की सिचुएशन देखते हुए, उनकी हालत देखते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि अभी कुछ टाइम तक पवनदीप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो अभी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें बैठने के लिए भी व्हीलचेयर दी गई है और उसमें भी उन्होंने कई लोगों का सहारा लिया, तब जाके वो व्हीलचेयर पे बैठे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें उनकी माता जी की आंखों के सामने हो रही है कि उनका बेटा कितना लाचार हो गया है, आज कितना मजबूर हो गया है कि वो 5 से 6 लोगों का कम से कम सहारा लेकर चेयर पे बैठा है। कहाँ उनका बेटा सही सलामत था, अच्छा भला अपने पैरों पे खड़ा हुआ, अपने काम से जा रहा था, ऑफिशियली काम से, और उनका जाते जाते ही एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, ये एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनका अच्छा भला बेटा आज ऐसी सिचुएशन में है कि पूरे हिंदुस्तान को उसकी सलामती के लिए दुआ मांगनी पड़ रही है, प्रार्थनाएं पड़ रही हैं। और देखिए दोस्तों, आज का दिन इतना बड़ा है कि वो अगर सही होते तो अपने घर पर होते, अपनी माँ के साथ होते और उसको सेलिब्रेट कि पता नहीं किस तरीके से कर रहे होते। खैर दोस्तों, जो भी होता है शायद कुछ अच्छे के लिए ही होता है, हम तो यही कहेंगे। और आने वाले टाइम में अब सिचुएशन थोड़ी सी सही हो गई है, जिसमें कि अब पवनदीप मंडे या ट्यूसडे को अपने घर भी जा सकते हैं, नहीं तो अभी उन्हें स्पेशल वार्ड में रखा गया है आईसीयू से निकाल कर, और अभी उन्हें मिलने भी दिया जा रहा है। और खबर ये भी आई है कि जहाँ पर अभी पवनदीप सिर्फ लिक्विड पे ही थे, अब उन्हें थोड़ा सॉलिड भी दिया जा रहा है। तो देखिए, हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है और ये सिर्फ अपनों की दुआओं का असर है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल बार बार यही उठा है, ब्लेम लगाया गया था अरुणिता के ऊपर कि शायद ये जो एक्सीडेंट हुआ है पवनदीप का, वो अरुणिता ने करवाया है या अरुणिता की वजह से हुआ है। तो इस तरीके के बेतुके कमेंट्स आ रहे थे और हमने अपने चैनल के थ्रू भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर जो भी ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि किसी के पास भी कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। और अरुणिता के ऊपर बिना वजह फालतू में ब्लेम ना लगाया जाए, क्योंकि वो खुद पवनदीप के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं, अर्चनाएं कर रही हैं और वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। और देखिए जो एक्सीडेंट हुआ है वो ड्राइवर की गलती कह लें या मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि उसकी झपकी लग गई थी। शायद उसमें ड्राइवर का भी दोष नहीं है, क्योंकि नींद आ जाना, आंख बंद हो जाना किसी के बस की बात नहीं होती है। और हो सकता है उसकी झपकी लग गई हो गलती से और वो गाड़ी उसी टाइम टकरा गई। और ये भी हो सकता है कि शायद गाड़ी के सामने कुछ आ गया हो, क्योंकि अभी जो ड्राइवर था उसकी भी हालत क्रिटिकल थी, वो खुद बेचारा ज़ख्मी पड़ा है और दर्द में है। तो देखिए सारी इन्वेस्टिगेशन तो खैर चलेगी ही चलेगी और उसका पूरा इत्र भी निकलेगा, मीन्स कि उसका पूरा रिज़ल्ट भी सामने ही आ जाएगा कुछ टाइम के बाद कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ और ये आगे क्या होगा। तो दोस्तों जब तक कोई पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता हमें किसी पे ब्लेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हम ये भी कहेंगे अरुणिता के फैंस के लिए और पवनदीप के फैंस के लिए कि पवनदीप की अब हालत ठीक है। और अगर अरुणिता तक हमारा वीडियो जा रहा है तो अगर अरुणिता ने बात नहीं करी है या बात कर ली है पवनदीप से, तो ऑफिशियली आप एक पोस्ट ज़रूर कर दें, ताकि जो नेगेटिव थॉट है, जिसकी नेगेटिव थिंकिंग है, उनको थोड़ा सा जवाब मिल जाए। तो दोस्तों और अगर नहीं भी देना चाहती तब भी कोई इशू नहीं है, ये आपका पर्सनल मैटर है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे अभी कि पवनदीप सही हो जाए, तो आप लोग भी पवनदीप के लिए एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें उनके घर वालों के लिए। और स्पेशल आज मदर्स डे है तो पवनदीप की माता जी के लिए ज़रूर आप लोग एक कमेंट्स प्यारा सा करिएगा, पवनदीप को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक और नई खास अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।